जय हिंद साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने जो सीरीज शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर वचन वर्दी, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आया हूं आपके सामने 6 फरवरी 2018 का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सेक्शन पर जोर दिया गया था और किस सेक्शन को आपको तैयार करके जाना है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, चलते हैं अपने इसी जो वर्दी की जंग है, जो हमने आगाज किया है, उसे अंजाम तक पहुंचाना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को आवेग प्रसारित करता है, यानी कि कौन है जो संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को आवेग प्रदान करता है। तो बेटा इसका सही आंसर होगा इंटरन्यूरॉन। क्या होगा बेटा? इंटरन्यूरॉन होता है जो क्या करता है, आपको जो आपके संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं उनको मोटर न्यूरॉन से क्या करता है बेटा? आवेश प्रदान करता है। अगला है बेटा, अगला क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस शहर को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है बेटा, किसको? फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को क्या जाना जाता है बेटा? 1000 झीलों की भूमि का देश कहा जाता है। और आपको पता है फिनलैंड बेटा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हमेशा क्या आता है बेटा? फर्स्ट नंबर पे आता है। क्या आता है बेटा? हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारों का क्या है बेटा? चार्टर है। ऑप्शन दिए हैं, इंग्लैंड के राजा जॉन, किंग अल्बर्ट एडवर्ड, किंग जॉर्ज पंचम, किंग विलियम हेनरी। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा क्या जारी किया गया था? मैग्ना कार्टा जारी किया गया था, जो किससे संबंधित है? जो मौलिक, जो क्या है, हमारे अधिकारों का चार्टर है, जो क्या है? अधिकारों से संबंधित है, जिसमें क्या है बेटा? अधिकार दिए गए थे, पावर्स दी गई थी, जैसे बिजनेस करने का मोनोपोली दी गई थी। ठीक है, किसको? जब यूरोपीय आए थे इंडिया में तब। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्याज दर, संपार्श्विक और प्रलेखन आवश्यकता और चुकौती की विधि को सामयिक रूप से क्या कहते हैं? यानी ब्याज दर, संपार्श्विक और प्रलेखन की तथा जो चुकौती होती है, जैसे चुकाना होता है, जो डेब्ट लिया होता है ना हमने, जो चुकाना होता है, उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए हैं बेटा, संपार्श्विक, राजस्व घाटा, क्रेडिट ऋण की शर्तें और बैंक की शर्तें। जब भी कोई बैंक या कोई चीज आपको क्या लोन देती है या बीमा कराना होता है, तो उसकी क्या होती है बेटा? कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को, जैसे हम लोन ले रहे हैं तो क्या होंगी? क्रेडिट की क्या होंगी बेटा? क्रेडिट क्या होंगी? कंडीशंस होंगी, शर्तें होंगी। तो बेटा इसको क्या कहेंगे? ब्याज दर और उन सब की चीजों को क्या कहा जाता है? क्रेडिट ऋण की शर्तें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिट ऋण की शर्तें। चलिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है? ऑप्शन दिए बेटा, रेडियन, मोल, जूल और केल्विन। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए बेटा, मैंने आपको एक पहले भी बताया है, इस सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन से आपका एक क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा जा रहा है, यूनिट वाले चैप्टर से। किससे बेटा? यूनिट वाले चैप्टर से कई बार पूछा गया। इसमें किसका पूछ लिया बेटा? पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा का बेटा सबको पता है क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का क्या होता है बेटा? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है पदार्थ की मात्रा का। केल्विन आपको पता है, केल्विन किसका होता है? ताप का क्या होता है बेटा? केल्विन होता है। जूल किसका होता है बेटा? जूल ऊर्जा का होता है या कार्य का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का और कार्य का। ठीक है बेटा, रेडियन की बात करें, रेडियन किसका होता है बेटा? कौन किसका होता है? कोण का। कोण का क्या होता है बेटा? रेडियन होता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? ऑप्शन दिए बेटा, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। आप सभी जानते हैं क्या कबड्डी टेबल पे खेली जा सकती है? नहीं ना। तो बेटा कौन सा कबड्डी होगा? नहीं होगा। क्रिकेट टेबल पे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते, तो क्रिकेट भी नहीं होगा। बैडमिंटन टेबल पे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। इसमें बेटा खुद ही टेबल दिया है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा बेटा? टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। और मैंने बताया था आपको, कौन? मनिका बत्रा। कौन बेटा? मनिका बत्रा। किससे संबंधित है बेटा? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा किससे संबंधित है बेटा? टेबल टेनिस से संबंधित है। कौन? मनिका बत्रा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट्स में गोलकीपर को हेलमेट पहनना जरूरी है। ऑप्शन दिए बेटा फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। आप सभी जानते हैं किस खेल में, आप फुटबॉल में तो आपको देखा होगा, लेकिन हाँ वो मुंह पे मास्क लगाए रहते हैं, जरूरी नहीं है हेलमेट पहने, कंपलसरी नहीं है। वॉलीबॉल में तो वो कोई गोलकीपर होता ही नहीं है, ठीक है। बास्केटबॉल में बास्केट होती है, कोई गोलकीपर होता ही नहीं है। तो आप बताएंगे बेटा किसमें होगा। हॉकी इज द गेम जिसमें क्या होता है, हॉकी वह गेम है जिसमें क्या है, गोलकीपर क्या होता है, गोलकीपर को हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है। क्या होता है हॉकी में, गोलकीपर को, किसको, गोलकीपर को बेटा क्या हेलमेट पहनना जरूरी होता है। किसको, हॉकी में किसको, गोलकीपर को। आपको पता होगा हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं बेटा, 11। हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, और क्रिकेट कितने कितने प्लेयर होते हैं बेटा, 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में शामिल है। ऑप्शन दिए हैं बेटा, पूछ रहा है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में किसको शामिल किया गया है। ऑप्शन क्या है बेटा, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है बेटा, असम में है। कहां पर है ये, असम में है। दूसरा पश्चिमी घाट के पहाड़ों की बात कर रहा है। तीसरा सुंदरवन नेशनल पार्क की बात कर रहा है। और चौथा दिया ये सभी। तो आपको पता होना चाहिए मानस, पश्चिमी घाट और सुंदरवन, तीनों के तीनों किसमें, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के क्या है बेटा, साइट्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, ये सभी क्या है बेटा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के क्या है, स्थल हैं, जिन्हें किसने, यूनेस्को ने क्या किया है, अपने विश्व विरासत स्थलों, बर्ड हेरिटेज साइट में क्या किया है बेटा, शामिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खजीजपाली झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आपको पता होना चाहिए बेटा ये किसमें, सिक्किम में क्या स्थित है बेटा, आपकी क्या स्थित है, सिक्किम में। खजीजपाली झील आपकी कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, सिक्किम में। पश्चिम बंगाल में बेटा क्या है आपका, सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। कहाँ पर, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और त्रिपुरा में आपको पता हो त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, जो हिस्ट्री में एक इवेंट हुई थी। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है बेटा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन, त्रिपुरा। चलिए आगे बात करें किसकी बेटा, नागालैंड की। नागालैंड के बारे में तो आपको पता ही होगा, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर में से एक राज्य है, उत्तर पूर्व की 7 बहनों वाले राज्य में से एक राज्य है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता निम्नलिखित बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है। ऑप्शन दिए औपनिवेशिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति और फ्रेंच क्रांति। बेटा इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, पॉलिटी जब पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे कि क्या होता है। फ्रांस को वैसे लिख दूं मैं फ्रेंड, क्या लिख दूं मैं, फ्रेंड। फ्रांस को क्या लिख दूं बेटा, फ्रेंड होती है तब क्या होती है भाई, स्वतंत्रता होती है। फ्रेंड के सामने झुकते हैं क्या, स्वतंत्रता होती है कि नहीं होती है। तो स्वतंत्रता कहां से लेंगे बेटा, फ्रांस से लिए। फिर फ्रेंड है तो भाई क्या होगा, समानता होगी कि नहीं होगी, भाई सभी फ्रेंड है, कैसी भी बात बोल सकते हैं। तो समानता भी कहां से लिए बेटा, फ्रांस से लिए। तीसरा बात करूं, जब हम फ्रेंड है तो बेटा क्या होगा, भाईचारा होगा कि नहीं होगा, बंधुता होगी कि नहीं होगी, सुना है ना। जब भाई के पीछे क्या है, गोली चल जाएगी, कहते हैं भाई के पीछे क्या होगा, गोली चल जाएगी। तो आप समझ लीजिए बेटा बंधुता भी कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है। ऑप्शन दिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर क्या है बेटा, पुष्कर में किसका, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में। या मैं पूरे भारत की बात करूं, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है बेटा, एकमात्र मंदिर कहां पर है, एकमात्र मंदिर कहां पर है बेटा, पुष्कर में है। पुष्कर कहां आता है बेटा, राजस्थान में। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको पता है, महाराष्ट्र के बारे में पता है, मध्य प्रदेश भाई नर्मदा नदी और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तो आपने सुना ही होगा, महाकालेश्वर, ठीक है बेटा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर आपको पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन में। महाराष्ट्र में आपको पता ही होगा बेटा नासिक, यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे क्या होता है बेटा, कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर, नासिक में। किसका बेटा, कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। गुजरात में तो आपको पता ही है, द्वारकाधीश की नगरी बसी हुई है, कहाँ, गुजरात में, ठीक है बेटा। कहाँ बसी हुई है, गुजरात में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेरी वाइन, वाइन बोलते हैं बेटा शराब को। सेरी वाइन का उत्पादन निम्न में से किस विशेष क्षेत्र में होता है? ऑप्शन दिए पुर्तगाल, सिस्टी, स्पेन और इटली। बेटा सेरी वाइन जो बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती है? सेरी वाइन बनाई जाती है आपकी कहाँ पर? स्पेन में। कहाँ पर बनाई जाती है बेटा? स्पेन में बनाई जाती है आपकी सेरी वाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया का प्रकार है जिसमें से एक यौगिक पानी के साथ प्रक्रिया करके अन्य यौगिकों में विभाजित होता है। इसमें क्या पूछ रहा है बेटा? कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? एक यौगिक पानी के साथ क्रिया करके अन्य सारे यौगिकों में क्या हो जाता है बेटा? विभाजित हो जाता है। तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हैं इलेक्ट्रोलिसिस, फोमोलिसिस, हाइड्रोलिसिस और कैटालिसिस। कैटालिसिस बेटा, कैटालिस्ट किसको बोलते हैं? उत्प्रेरण को बोलते हैं। उत्प्रेरण क्या होते हैं बेटा? खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? कम और ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? कम और ज्यादा करते हैं। तो ये तो बेटा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस रासायनिक इलेक्ट्रो के द्वारा, इलेक्ट्रॉन रसायन के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ये जल के द्वारा हो रही है। जल को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रो, क्योंकि ये किसका घटक होता है? हाइड्रोजन का घटक होता है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? कोई भी यौगिक क्रिया करके पानी के साथ क्या हो जाता है? विभिन्न भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में डॉट 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 के पास एक गहरी खाई बनाती है। ऑप्शन है बेटा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, पंत और गमभरिया और कंचनजंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, पंत, गमभरिया और कंचनजंगा, ठीक है बेटा। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? सही आंसर होगा इसका, जो यहाँ पे दिया नहीं है बेटा, नामचा बरवा है। बी की जगह पे बेटा क्या है? यहाँ पर नामचा बरवा है। क्या है? नामचा बरवा। क्या है बेटा? नामचा बरवा है। ये जगह आपकी कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? नामचा बरवा होगा। क्या होगा बेटा? नामचा बरवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम के पास एफजी खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? यानी कि एक टीम जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं उनको छोड़ दिया जाए तो क्रिकेट जो गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होने चाहिए? सबको पता है बेटा क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं। और आपने सुना है प्लेइंग 11। क्या होता है बेटा? प्लेइंग 11। जो खेलने वाले 11 खिलाड़ी हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लेइंग 11 बोलते हैं। तो बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की वन नीति में देश के निम्नलिखित में क्षेत्रफल अनुपात में से किस अनुपात में जंगल होने का लक्ष्य रखा गया है? आप सभी को पूछा है। यन नीति नहीं है, ये क्या है बेटा? वन नीति है। क्या है? वन नीति में देश के निम्नलिखित क्षेत्र अनुपात में से किस अनुपात में जंगल होने का अनुपात रखा गया है? तो सही आंसर है बेटा इसका ऑप्शन क्या है? 15, 25, 33 और 50। तो कितने परसेंट होने का अनुमान लगाया गया बेटा? कितने? 33% होने का अनुमान लगाया गया। कितना? 33% होने का अनुमान लगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजा राममोहन राय आप सभी को पता है समाज सुधारक थे। इनके प्रयासों से ही क्या हुआ था? विधवा विवाह, सती प्रथा का क्या हुआ था? रोक लगी थी। किस पर? सती प्रथा पर क्या लगी थी? रोक लगी थी। और विधवा पुनर्विवाह के बारे में क्या हुआ था बेटा? शुरू हुए थे विधवा पुनर्विवाह। ऑप्शन दी थी आर्किटेक्ट होम इन वेदास, रिप्लेस वर्ड हिस्ट्री, गिफ्ट टू द मोनोलिस्ट और ऑल मैन आर ब्रदर्स। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा? गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। एकात्मवाद की बात कर रहे हैं। किसकी? एकात्मवाद की बात की थी, मोनोथिस्ट की बात की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने। इन्होंने किसकी बेटा स्थापना करी थी? आप सभी को पता होगा किसने करी थी बेटा? आर्य समाज सुना है आपने? आर्य और ब्रह्म समाज, दो समाज सुने होंगे। कौन से बेटा? आर्य। आर्य कौन थे? राजा थे। तो राजा राममोहन ने किसकी करी थी बेटा? आर्य समाज की। और ब्रह्म समाज की किसने करी थी? ब्रह्म समाज की दयानंद सरस्वती ने। किसने बेटा? दयानंद सरस्वती ने करी थी। किसने? दयानंद सरस्वती। ठीक है, सरस्वती ने किसकी करी थी बेटा? ब्रह्म समाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में प्रचित्रित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो ऑप्शन कौन कौन से बेटा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ, रानी विक्टोरिया, क्वीन एनी। तो आप सभी को पता है क्वीन विक्टोरिया के लिए। किसके लिए बेटा?
क्वीन विक्टोरिया के लिए क्या करा था बेटा इन्होंने 1877 में लिप्टन ने वायसराय क्या करा था, लिप्टन ने क्या करा था बेटा दरबार का क्या किया था बेटा आयोजन किया था 1877 में लिप्टन ने। ठीक है, किसके लिए, क्वीन विक्टोरिया के लिए, किसके लिए, क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने की पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दिया है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मीना दास और कल्पना दत्त। तो राइट आंसर है बेटा इसका कौन, सरोजिनी नायडू। एक बात याद रखेंगे बेटा, इसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया है, भारतीय महिला। कौन सा बेटा, भारतीय महिला। तो भारतीय महिला कौन थी बेटा, भारतीय कौन थी, भारतीय सरोजिनी नायडू थी। अगर क्वेश्चन आ जाए पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष आ जाए, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछ ले बेटा, पहली महिला पूछ ले तो कौन होगा, पहली महिला कौन थी बेटा, एनी बेसेंट थी। पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर पहली महिला कौन है, एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला पूछ ले तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। कौन है बेटा, सरोजिनी नायडू। पहली महिला कौन है बेटा, पहली महिला है एनी बेसेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए सतह चार्ज धन्य, सतह आण्विक धान्यता, सलाह की वोल्टता या सतह इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो बेटा इसका क्या है, सी इज द राइट आंसर। क्या कहा जाता है, सलाह की वोल्टता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सलाह की वोल्टता कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? रंगपट्टनम में बेटा कौन सा युद्ध हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसमें किसकी हत्या हुई थी? ऑप्शंस दिए बेटा, हैदर अली, निम्नराजा वोडेयर प्रथम, त्रिभुवतादेव और टीपू सुल्तान। तो राइट आंसर बेटा किसकी हत्या हो गई थी, टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। किसमें, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में, जिसे क्या बोलते हैं, एंग्लो मैसूर का फोर्थ वॉर बोलते हैं, एंग्लो मैसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बता भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया है? भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया है? ऑप्शन दिए खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आजाद, औरंगजेब और बहादुर शाह। तो आप सभी को पता है बेटा किसे बेटा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको बेटा, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा गया है बेटा, बादशाह खान कहा गया है। क्या कहा गया है, बादशाह खान कहा गया है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। कौन सा बेटा, लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार? कौन सा बेटा, खुदाई खिदमतगार क्या, खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में तो सबको पता है बेटा। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे बेटा, पहले क्या थे बेटा, शिक्षा मंत्री थे। पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। औरंगजेब तो पता ही है बेटा, सबसे क्रूर मुगल शासक था, जिसने जजिया कर लगाया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर, ये आपको पता ही होगा। 1857 की क्रांति में क्या थे, हमारे लीडर थे, जिन्हें क्या करा था, अंग्रेजों ने पकड़ के कहाँ डाल दिया था, रंगून भेज दिया था, बर्मा में। ठीक है, कहाँ भेज दिया था, रंगून या बर्मा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है? ऑप्शंस दिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो सही आंसर बेटा इसका क्या होगा, आप सभी को पता होगा, 1 अक्टूबर 1953 को। कब, 1 अक्टूबर 1953 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसकी पहले भाषाई आधारित राज्य आंध्र प्रदेश की क्या की थी बेटा, स्थापना की थी। किसकी, आंध्र प्रदेश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है बेटा, ऑप्शन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु भी दिए हुए। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंगिंग ध्वनियां उत्पन्न करने वाली धातुओं को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन दिए आघात वर्धनीयता, ध्वन्यात्मक, सोनोरस कहते हैं, प्रसाद यानी तार खींचने सकने वाली, और चमकदार। आप सभी को बेटा इसके मतलब बता दें, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है बेटा, सुचालक होती है। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। और धातुओं में क्या है, कुछ गुण पाए जाते हैं, उन्हीं गुणों के बारे में बताया बेटा। आघात वर्धनीयता, आघात जानते हो आप, चोट मारने पर क्या होता है, इनका साइज बढ़ता है या फैलती है, इसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा, लकड़ी में आप चोट मारो तो लकड़ी फैलेगी, बढ़ेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन आपने लोहे में मारा होगा, देखा होगा, फैल जाता है, फैल जाएगा और फैल जाएगा और पतरा की। सोने चांदी देखे होंगे, सोनार पतले से पतले को और कर देता है, इतनी सी में से कितना बना देता है, बहुत बड़ी सी चीज बना देता है, देखा होगा ना आपने।
तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, धातुओं की आघात वर्धनीयता वाली, यानी उस पर चोट करने पर वो क्या है, बढ़ती है। दूसरा ध्वन्यात्मक सोनोरस। ध्वन्यात्मक सोनोरस का मतलब मेटल को जब हम मेटल से बजाते हैं, किसी से भी बजाएं तो उसमें से क्या है, अलग सोनोरस की आवाज आती है। यही गुण क्या कहलाता है, रिंगिंग ध्वनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, यही गुण रिंगिंग ध्वनिया कहलाता है बेटा। और प्रसार, प्रसार जानते हैं आप क्या करता है, ये तार की तरह क्या हो जाती है, खिंचती है। तार की तरह क्या हो जाती है बेटा, ये खिंचती है। आपने देखा हो मेटल को पतला से पतला और पतले से पतला हो जाएगी और पतले से पतला हो जाएगी, कार की भांति पतले से पतले हो जाएगी। ठीक है। और चमकदार तो आपको पता ही है, मेटल का गुण है चमकदार होना। मेटल क्या होती है, चमकदार होती है, शाइन होती है मेटल में हमेशा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिए 1888, 1906, 1857, 1927। आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने, किसने, सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने, किसने, आगा खान ने 1906 में, कब, 1906 में मुस्लिम लीग की क्या की थी बेटा, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्या की थी बेटा, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने, सलीमुल्लाह और आगा खान। चलिए अगला देखते हैं। अगला बेटा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन दिए बेटा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर बेटा क्या होगा, आप सभी को पता है, कोई बिल कौन डिसाइड करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं? कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है बेटा कोई बिल क्या है, धन विधेयक है या नहीं। कौन डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डॉट डॉट वर्ष में हुआ था? आप सभी को पता है, ऑप्शन दिए 1951, 1949, 1950 और 1952। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अनावरण हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1950। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1950। 1949 में आपको पता है संविधान बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को। 1952 बेटा लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, लोकसभा की 3 मई। बैठक कब हुई थी बेटा, 3 मई को, 3 मई 1952। ठीक है बेटा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य? ऑप्शन दिए पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और असम। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, डांडिया कहाँ खेला जाता है, नवरात्रि के दिनों में गरबा और डांडिया कहाँ पे खेले जाते हैं बेटा, गुजरात में खेले जाते हैं। ये यूनेस्को ने इसे क्या है, अपने टेंजिबल फेस्टिवल्स में क्या कर लिया बेटा, शामिल कर लिया। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है। असम का आपको पता है बिहू, असम का क्या लोग करते हैं बेटा, फेमस बिहू। बिहार का तो आपको पता ही है, जाट जाटे, बसे बसान, बखे बखान, बखे बखान। ठीक, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा में। ठीक है बेटा, क्या दुर्गा पूजा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 डॉट 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 से संबंधित। ऑप्शन दिए स्वतंत्र क्षेत्रीय परिषद, स्वतंत्र कानून आयोग, स्वतंत्र वित्त आयोग, स्वतंत्र चुनाव आयोग। आप सभी को पता होगा रिसेंटली इलेक्शन किसने डिक्लेयर करे हैं, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग कैसा है, स्वतंत्र बॉडी है और संवैधानिक निकाय है। इसको ये भारतीय संविधान के कहां पर बेटा, भारतीय संविधान के भाग 15 कहां पर पाया जाता है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर कहां तक, 329। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वित्त आयोग बेटा कहां पर है, आर्टिकल 280। वित्त आयोग कहां पर बेटा, आर्टिकल 280। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना डॉट 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 वर्ष में शुरू की गई थी? तो आपको सभी को पता होगा अंत्योदय योजना कब शुरू की थी। ऑप्शन दिए 2000, 2003, 2001, 2002। राइट आंसर है बेटा कब, 2000 में शुरू की गई थी। कौन सी, अंत्योदय अन्न योजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून फेज की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? ऑप्शन दिए तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। मानसून फेज की वापसी के दौरान, मानसून फेज बेटा वापसी कब होती है मानसून की, आपको पता होगा सर्दियों में। मानसून की वापसी कब होती है, सर्दियों में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती है। तो बेटा कहां पर वर्षा होती है उस समय, कहां पर होती है बेटा, तमिलनाडु रीजन में होती है। तो ये बाढ़ का सामना कौन करेगा, लौटते फेज में कौन करेगा, तमिलनाडु इज द राइट आंसर बेटा।
ऑप्शन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्य चार्ज हुआ है या नहीं? ऑप्शन क्या दिए बेटा? सूक्ष्मदर्शी, एमीटर, मल्टीमीटर और विद्युतदर्शी। तो आप सभी को पता होगा किसके मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। कोई भी बेटा मल्टीमीटर के द्वारा चेक क्या किया जाता है? कोई भी उपकरण जो चार्ज हुआ है या नहीं चार्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्य चार्ज हुआ है या नहीं? तो इसका बेटा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, क्या है बेटा? मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारी को कहा जाता है? सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारी को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं प्रतिजन, विषाणु, रोगाणु और जीवाणु। आप सभी को पता होगा बेटा क्या कहा जाता है? जो सूक्ष्म जीव माइक्रो, तो वो क्या होते हैं बेटा? रोगाणु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो रोगाणु होते हैं जो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं बेटा? पैदा करते हैं। ठीक है, कौन? रोगाणु। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है? ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विषाणु तो आपको पता है वायरस को कहते हैं, जीवाणु आपको पता है किसको कहते हैं? बैक्टीरिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए कीटनाशक, खरपतवार, सूक्ष्मजीव और पादप। आप सभी जानते हैं बेटा क्या किया जाता है जब कृषि में क्या है पैदावार बढ़ानी होती है, तो क्या किया जाता है? ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो क्या करती हैं? मिट्टी की पैदावार बढ़ाती हैं, नाइट्रोजनीकरण करती हैं। वैसी फसलें कौन सी फसल होती हैं बेटा? वे कौन सी फसलें होती हैं? वे फसलें होती हैं चने की, दलहन फसलें क्या कहलाती हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। इनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है नाइट्रीकरण के द्वारा। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीव कौन सा होता है बेटा? राइजोबियम। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, सी इज द राइट आंसर। अगला, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेविगेशन एक्वेटिक्स किससे संबंधित? ऑप्शन दिए बेटा जिम्नास्टिक, तैराकी, कैनोइंग और नंगे पांव स्कीइंग। तो आप सभी जानते हैं बेटा किसकी बात कर रहा है? एक्वेटिक्स की। एक्वेटिक्स किस में आता है बेटा? जिम्नास्टिक। किस में आता है बेटा? जिम्नास्टिक्स में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? ऑप्शन दिए हैं द्वितीय माध्यमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और एकात्मक क्षेत्र। आपको पता होगा बेटा किसका निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? निर्मित वस्तुएं, वस्तुएं निर्मित, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ जाएगी बेटा? मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकंड में। कहाँ जाएगा बेटा? सेकंड में। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर जाती है? सेकंड क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के किस स्कूल को स्कूल ऑफ द एल्डर मॉन्क्स, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के स्कूल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन किसको दिए बेटा? महायान, हीनयान, थेरवाद और वज्रयान। आप सभी को पता होना चाहिए किसे बेटा? किसको? थेरवाद को। थेरवाद को क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स कहा जाता है, जो क्या होता है? वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के स्कूल होता है। जो वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता है बेटा? स्कूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय डॉट 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 समाजवाद का मिश्रण है। जो भारतीय है वो किस प्रकार के समाजवाद का मिश्रण है, या भारतीय समाज में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन दिए बेटा पूंजीवादी एवं गांधीवादी, कैपिटलिज्म एवं गांधीइज्म, साम्यवाद और समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद, साम्यवाद और गांधीवाद। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो समाजवाद शब्द है वो हमने कहां से लिया है? समाजवाद जो प्रस्तावना में वर्ड है वो रूसी क्रांति से प्रेरित है। कहां से बेटा? रूसी क्रांति से। और आपको पता होगा मार्क्सवाद और गांधीवादी वर्ड किससे संबंधित हो जाएंगे? हमारे भारतीय समाजवाद से संबंधित हो जाएंगे। कौन से? मार्क्सवाद और गांधीवाद। चलिए, वर्षा के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई किसी जमीन पर एक से ज्यादा फसलें उगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन यही पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे बेटा क्या है? प्रभावी योजना, कृषि योजना, एकाधिक फसल और मिश्रित खेती। तो आप सभी को पता है एक से अधिक फसल उगाएंगे तो क्या कहेंगे उसको? एकाधिक फसल या बहुफसल कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिक फसल या बहुफसल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जोन फर्स्ट अधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए बेटा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आसाम और राजस्थान। आप सभी को पता है बेटा राज्य फर्स्ट जोन सूखा वाला जोन कौन सा आ जाएगा बेटा? आप सभी जानते हैं सूखा की फर्स्ट जोन में कौन आता है? राजस्थान आता है। कौन आता है बेटा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है? ऑप्शन दिए कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, रेजविक और ओस्लो। आप सभी को पता है रेजविक क्या है बेटा? सबसे उत्तर में स्थित है। क्या है बेटा? सबसे
उत्तरी राजधानी है रिजविक। सबसे उत्तरीय राजधानी कौन सी है बेटा? रिजविक है। कौन है? रिजविक है सबसे उत्तरी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है? आपको ऑप्शन दिए उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आप सभी जानते हैं कौन होता है बेटा? भारत का राष्ट्रपति। गणराज्य मतलब किसको बोलते हैं? गणराज्य पता है आपको? गणतंत्र गणराज्य किसको बोला जाता है? वह राज्य जिसका राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति। क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए बेटा? निर्वाचित होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? गणराज्य गणतंत्र कहलाता है। आपको पता है भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है? निर्वाचित होता है। जो सही ऑप्शन होगा बेटा वो कौन सा होगा? डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम ... में लागू किया गया। तो ऑप्शन दिए 1953, 1958, 1954 और 1956। आप सभी को पता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1956 में क्या हुआ था? लागू किया गया था, जिसके द्वारा कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा बेटा? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। 1 नवंबर कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। दूसरी बात याद रखेंगे, भारत सरकार ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 7वां संविधान संशोधन किया था 1956 में, जिसके द्वारा क्या किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। ठीक है बेटा, क्या सही आंसर हो जाएगा? 1956। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक प्रक्रिया अन्य प्रक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो कि सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण और स्व उत्प्रेरण। आपको जैसे एक प्रक्रिया क्या कर रही है, दूसरी प्रक्रिया को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। तो क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपको देखकर कोई दूसरा क्या आ जाए, आप पढ़ना शुरू कर दें, आपको देखकर कोई और पढ़ना शुरू कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? आपसे इंस्पायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रेरित उत्प्रेरण होगा। क्या होगा बेटा? प्रेरित उत्प्रेरण होगा। क्या होगा? प्रेरित उत्प्रेरण होगा। ऋणात्मक उत्प्रेरण किसको कहते हैं? वे उत्प्रेरक जो क्या करते हैं? किसी अपक्रिया की दर को क्या कर दें? कम कर दें। क्या कर दें बेटा? कम कर दें। तो क्या कहलाती है? अपक्रिया की दर को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरण। और वे उत्प्रेरण जो क्या करते हैं? अपक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा दें, तो वे क्या कहलाते हैं बेटा? वे क्या कहलाएंगे? धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएंगे। प्रेरित उत्प्रेरण क्या होते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण वे उत्प्रेरण होते हैं जिनको देखकर क्या होते हैं? एक अपक्रिया दूसरी अपक्रिया, जैसे किसी को देखकर तो आप पढ़ना शुरू कर दें, दूसरी अपक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है बेटा। स्व उत्प्रेरण में क्या होता है? स्वयं ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाती है वो, तो वो क्या कहलाता है? स्व उत्प्रेरण। तो राइट आंसर बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेरित उपकरण इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? ऑप्शन दिए हैं बेटा जुनू, माले, निहाउ और होनोलुलु। तो आपको पता होना चाहिए बेटा हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु है। क्या है बेटा? होनोलुलु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा खेल या स्पोर्ट्स है जो कबड्डी की तरह सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन दिए बेटा क्याइंग और कैनोइंग, तलवारबाजी, खो खो और तीरंदाजी। तो सही आंसर बेटा क्या होगा? खो खो। इसमें तो किसी की भी जरूरत होती नहीं है, एक मैट ही होती है जिसमें क्या होते हैं बेटा ऐसे करके खिलाड़ी बैठ जाते हैं, दूसरा क्या है इनको टच करते हैं, छूने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा। पॉइंट्स और टाइमिंग लगाकर खिलाया जाता है, जितने टाइम में तुम उनके सभी जो अपोनेंट्स है उनको आउट कर देंगे तो आपका टाइम जितने जल्दी कर लेंगे तो आपका टाइम काउंट हो जाएगा। जो जितने जल्दी कम टाइम में क्या कर लेगा, आउट कर देगा, वो जीत जाता है। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? खो खो। अगला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी ... के बराबर होता है। तो बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बेटा क्या होता है? जीडीपी में से क्या कहें? जीडीपी में से अगर मैं मूल्यह्रास हटा दूं, क्या हटा दूं? मूल्यह्रास को क्या कर दूं बेटा? हटा दूं, तो हमारे पास क्या बचता है बेटा? एनडीपी बचता है। क्या बचता है बेटा? एनडीपी बचता है। क्या बचता है? एनडीपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। क्या कहलाता है हमारा? एनडीपी कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट से संबंधित है? ऑप्शन दिए बेटा शतरंज, जिम्नास्टिक, गोल्फ और कैरम। आप सभी को पता है एरोबिक्स किसमें होता है बेटा? ऐसे छल्ले बने रहते हैं जिनमें क्या है राउंड राउंड घूमना होता है। किसमें होता है? जिम्नास्टिक में होता है। जिम्नास्टिक की प्लेयर मैंने कौन बताई थी आपको? दीपा कर्माकर। कौन बताई थी बेटा? दीपा कर्माकर बताई थी। क्या? किसकी? जिम्नास्टिक की। शतरंज का कौन बताया था? आपने सुना होगा आर प्रज्ञानंदा के बारे में, तो अभी सुना होगा आर प्रज्ञानंदा। ठीक है। दूसरा आपने एक और नाम सुना होगा, ठीक है, किसका? आनंद का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक। गोल्फ
गोल्फ में बेटा आपको पंकज अडवाणी का नाम सुना होगा, पंकज अडवाणी। ठीक है, कैरम में कोई वैसे बेहतर खिलाड़ी नहीं है, या कैरम को कोई नेशनल इंटरनेशनल गेम में काउंट नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन दिए हीरे की खान, यूरेनियम की खदानें, थोरियम की खदानें और लोह अयस्क की खानें। तो बेटा सही आंसर है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बेटा? हीरे के लिए फेमस है। कौन? मध्य प्रदेश का पन्ना। लोह अयस्क के लिए बेटा आप सबको पता है कौन है लोह अयस्क के लिए? लोह अयस्क के लिए कौन सी चीज प्रसिद्ध है? उड़ीसा। कौन है बेटा? उड़ीसा की पहला, उड़ीसा आपको पता होगा मयूर, और झारखंड। ठीक है, कौन सी? बादाम की पहाड़ियां, मयूरभंज और सिंह भूमि, ये किसके लिए फेमस है बेटा? ये फेमस किसके लिए है? ये सारे के सारे लोह अयस्क के लिए फेमस है। तो ये था बेटा हमारा 6 फरवरी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप जैसे कई सारे लोगों की मदद कर पाएं, आप सब लोगों को पहुंचा पाएं जो पैसे देकर कोर्स खरीदने में असमर्थ हैं। जय हिंद साथियों।